जय श्री राम। आज बात करेंगे जी ममता बनर्जी और उसकी पॉलिटिक्स की। किस तरह बंगाल के अंदर ममता बनर्जी एस्कोबार की तरह बिहेव करती है और किस तरह राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन होने वाला है अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को, उस भव्य इवेंट के अगेंस्ट आकर के ये महिला खड़ी हो चुकी है। ये महिला नहीं चाहती कि वेस्ट बंगाल के लोग राम मंदिर के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करेंगे, उस एक जिसे कहते हैं भव्य सीन को वेस्ट बंगाल के लोग देखें। ये ममता बनर्जी नहीं चाहती। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि ममता बनर्जी किस किस तरीके की घटिया पॉलिटिक्स के अंदर लगी हुई है, जुटी हुई है, और बीजेपी किस तरह उनसे लड़ रही है और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स खेल करके, धार्मिक पॉलिटिक्स खेल करके उनके ऊपर दबाव बना रही है। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 जनवरी 2024 को। पूरी दुनिया को इस बात का पता है। ये वही जन्मभूमि है जिसके लिए हमने, हमारे हिंदुओं ने, हमारे भाइयों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे दान बलिदान दिए। ये वही जन्मभूमि है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है दुनिया के अंदर। ये जन्मभूमि के लिए हम कई सौ साल लड़ते रहे और आज वो दिन आने वाला है। 2 दिन के बाद वो दिन आ जाएगा जिस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम पूरा संपन्न किया जाएगा प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दिवाली की तरह हम उस दिन को मनाएंगे। ऐसी दिवाली जो कि लोगों ने शायद इससे पहले कभी नहीं देखी हो। हम सब अलग अलग तरीके से उस दिन की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोग जो कि सेकुलरिज्म का ढोंग करते हैं, वो लगे हुए हैं इस इवेंट के अंदर भट्टा लगाने में। देखिए, जो ये असुर होते हैं ना, इनको भगवान विष्णु जी और उनके अवतारों से बड़ी चिढ़ मचती है। उनसे ना बड़ी इनको एलर्जी सी होती है और ये अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ये पागल ना हो जाए, ये मर ना जाए कहीं कुछ खा के। इनकी इस तरह की हरकतें होती हैं। और जो हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये ऐसी ही असुरी प्रवृत्तियों से लिप्त हैं। इनके जो अंदर लोग बैठे हैं, जो इनके टॉप पे लोग बैठे हैं, जो इन पार्टी को चला रहे हैं, वो पूरी तरह असुरी प्रवृत्तियों से ग्रसित हैं। आज हम एक ऐसी ही पार्टी के बारे में बात करेंगे, वो है टीएमसी। वेस्ट बंगाल के अंदर ये तृणमूल कांग्रेस, ये तो पता नहीं जिसके आगे कांग्रेस लगा होता है उस पार्टी का ऐसा सर्वनाश क्यों हो जाता है। ऐसा ऐसा उनका, इसे कहते हैं, एंटी हिंदू एंटी सनातन स्टैंड क्यों हो जाता है, ये तो सोच से परे है। ममता बनर्जी ने जो सबसे बड़े धूर्त होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि ये वामपंथी, उनके साथ लड़ाई लड़के उनको खदेड़ दिया था वेस्ट बंगाल से। और पूरी दुनिया में मैसेज चला गया था कि भैया, वेस्ट बंगाल से अगर ममता बनर्जी ने वामपंथियों को निकाल दिया है, तो भैया ममता बनर्जी तो बहुत बड़ी लीडर बन चुकी है, क्योंकि वामपंथियों को हराना आसान नहीं होता। और ये वेस्ट बंगाल में कई बहुत दशकों से बैठे हुए थे, उनको उखाड़ फेंका और आकर के वेस्ट बंगाल की गद्दी पे बैठ गई। लेकिन आज ममता बनर्जी उन वामपंथियों से भी ज्यादा क्रूर हो चुकी है। उसका एंटी हिंदू एंटी सनातन का जो उसका घृणित चेहरा है, उसका और उसकी पार्टी का, वो सामने आ चुका है। जब पिछले इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस जीती थी, 3000 औरतों का तो इन्होंने सड़कों पे रेप किया। कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों की पिटाई हुई। कोई इस बारे में बात नहीं करता। कोई मीडिया में पूरे भारत के अंदर इस बारे में बात ही नहीं करता। वेस्ट बंगाल में भी डर लगता है सबको इस बारे में बोलने से। यही है ममता बनर्जी का एस्कोबार करण। एस्कोबार एक बहुत बड़ा माफिया राज चलाता था। वो इतना बड़ा माफिया राज चलाता था कि उसका पूरा देश कोलंबिया उससे थर थर कांपता था। और वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि वहां का प्रेसिडेंट बनने वाला था। वो तो उसको रोक लिया गया, लेकिन जिसने उसको रोका, उसने उसके घर के परिवार के बच्चे तक मरवा दिए थे। इतना क्रूर आदमी था। और जब उसका मरने का टाइम आया, तो जानवरों की तरह जान बचाता बचाता भागता था।
के पास इतना पैसा था कि जमीन के अंदर गाड़ रखा था और उनको वो सड़ गल रहे थे वो डॉलर्स। पूरी दुनिया में इतना शायद कोई रईस बंदा नहीं होगा जिसके पास इतना कैश हो जितना एस्कोबार के पास था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? कुत्ते की मौत ही मरा वो। जान बचाता भाग रहा था, एक घर के छत के ऊपर गोली से मार दिया गया। ये असुरी जो लोग होते हैं, इनका अंत ऐसे ही होता है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल का भी जो हालात है वो एक ऐसे ही लग रहा है कि किसी एस्कोबार के अंडर चला गया है, और वो जो एस्कोबार है उसने पूरा तंत्र जो है अपने, जिसे कहते हैं, अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया है, और वो उसके ऊपर अपना तंत्र चला रहा है और सब उससे डरते हैं। उस सबको डर से जो है वो अपना तंत्र उस जगह पे चला रहा है। जब ममता बनर्जी देश से अलग कर देना चाहती है वेस्ट बंगाल को, हमारे देश के वैसे ही पहले टुकड़े हो चुके हैं, फ्रॉड करके 2 लोगों ने इस देश को जो है तोड़ दिया, और अब क्या ममता बनर्जी इस देश का एक और टुकड़ा करना चाहती है? क्या बांग्लादेश के ऊपर एक वेस्ट बंगाल का जो एक भारत का जो अभिन्न हिस्सा है उसको भी वो तोड़ देना चाहती है? क्या है ममता बनर्जी का प्लान? वो क्या करना चाहती है? क्या वो एस्कोबार की तरह एक अपनी टेरिटरी बना देना चाहती है, एक अलग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है? क्या करना चाहती है? क्यों है हिंदुओं से इतनी नफरत उस औरत को? सबसे पहले जी उसने एक रैली का ऐलान कर दिया जिस दिन 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होना है अयोध्या में। जब सब टकटकी लगा के जो है टीवी पे बैठ करके ज्यादातर लोग देख रहे होंगे, कई लोग तो वहां पहुंचे भी होंगे, लेकिन क्योंकि सारे नहीं पहुंच सकते तो ज्यादातर लोग टीवी पे बैठ करके देख रहे होंगे, भगवान के दर्शन कर रहे होंगे। उस समय ये औरत अपनी रैली निकाल रही होगी ताकि लोग ना देखें, और वहां के जो चैनल्स हैं वो ना दिखाएं राम मंदिर को, और इसको दिखाएं, तो इसलिए ये अपनी रैली कर रही है। और ये कहीं ना कहीं अंदर से दबाव बनाएगी बंगाली चैनल्स के ऊपर कि आप मुझे दिखाएं, राम मंदिर को ना दिखाएं, आप देख लीजिएगा इस बात को। इसलिए इसने ये षड्यंत्र किया है। और उस रैली का नाम रखा क्या है? वो सेकुलरिज्म की रैली है, सर्वधर्म ऐसे कुछ नाम रखा है उसको। बेसिकली सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब ही अधर्म होता है। आप मान लीजिए इस बात को। अगर आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं तो आप अधर्मी हैं। इस बात को आप समझ लें। आप ये अधार्मिक रैली निकाल रही है, लेकिन उससे पहले काली माता मंदिर जाएगी। आप जरूर जाएं, काली माता मंदिर जाएं, आप मंदिरों में जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस षड्यंत्र में लगे हैं कि मंदिर से बाहर आने के बाद मैं जो हूँ एक सेकुलरिज्म की रैली निकालूंगी, अधार्मिक रैली निकालूंगी और लोगों का ध्यान भटकाऊंगी राम मंदिर से, तो भैया आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई कलंकित नहीं है। तो ममता बनर्जी इसी षड्यंत्र में लगी हुई है। पहले उसने अपनी रैली घोषित करी, और अब ये उन टीवी चैनल्स पे प्रेशर बनाएंगे। ऑलरेडी वामपंथी जो है वो केरला के अंदर उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम राम मंदिर का कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखने देंगे, दुनिया को अपने वहां पे नहीं देखने देंगे, हम टीवी चैनल बंद करवा देंगे। इस तरह की बकवास ऑलरेडी वामपंथी कर रहे हैं, और ममता बनर्जी तो उनसे भी एक कदम आगे निकली, खुद ही प्रोग्राम कर रही है। वो तो बोल रहे हैं, ये तो प्रोग्राम करके आगे बढ़ के ये काम करके दिखा रही है, और खुद उसने प्रण ले लिया कि मैं अपने हाथों से जो है इस चीज को करके दिखाऊंगी। राम मंदिर से ममता बनर्जी को चिढ़ हुआ करती थी, राम राम के नारे लगते थे तो ये चिढ़ जाया करती थी और चली जाया करती थी छोड़ के, या बुरा भला कहने लगती थी। आज ये राम मंदिर के इतने भव्य प्रोग्राम के खिलाफ जाकर के खुद खड़ी हो गई है और खुद कह रही मैं रैली करूं। तुम भगवान राम से तुम कंपटीशन कर रही हो ममता बनर्जी, तुम्हारी मति मारी गई है। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तुम्हारा विवेक खत्म हो गया है, तुम अपने आप को भगवान समझने लगी हो खुद ही, या तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी आग लग चुकी है कि तुम्हारे को अब और कोई चारा नहीं दिख रहा सिवाय इस कुकर्म के। जो भी हो, तुम बहुत ही अभागी हो। अब मैं आपको जरा 2 और न्यूज देने वाला हूं जो आई है। पहली कि जी ममता बनर्जी जो है, इसको बीजेपी ने जो है चिट्ठी लिखी कि आप 22 जनवरी को छुट्टी डिक्लेयर करें। बीजेपी को समझ में आ गया है कि ये औरत जो है गंदी पॉलिटिक्स पे उतर आई है, इसलिए बीजेपी ने धार्मिक पॉलिटिक्स करी, दहले पे दहला मारा कि आप छुट्टी डिक्लेयर करो। बहुत सारे राज्यों ने छुट्टी डिक्लेयर की है, असम ने, उड़ीसा ने, गुजरात ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है उस दिन को। इसने नहीं करी है, तो वो कह रहे हैं आप भी कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये नहीं करेगी तो ये और खुल करके जो है अपने आप को एक्सपोज कर देगी, और हिंदुओं के अंदर दोबारा पूरा खुल के मैसेज, जिनको अब तक नहीं समझ में आया होगा हिंदुओं को, उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये कितनी घृणा करती है हिंदुओं से। बीजेपी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस औरत को मतलब एक्सपोज करने के लिए इसके ऊपर ये प्रेशर डाला, और छुट्टी होनी चाहिए पूरे देश के अंदर,
छुट्टी होनी चाहिए, हर हिंदू को छुट्टी जहां जहां वो ले सकता है उसको लेनी चाहिए इस दिन, भगवान श्री राम के इस इतने बड़े प्राण प्रतिष्ठान के प्रोग्राम के लिए हर हिंदू को जो है एक्साइटेड होना चाहिए। तो बीजेपी ने ये काम किया और इसको चिट्ठी लिखी है, अब इसके पाले में डाल दिया है गेंद को कि ये क्या करती है, ये जो ढोंग करती है ज्यादा हिंदू होने का, अब वो ढोंग है या सच है ये उसको अब पता लग जाएगा, अगर छुट्टी डिक्लेयर करती है या नहीं करती है। दूसरा, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर देखिए, कोर्ट के अंदर भी एक अलग केस चलता है, कोर्ट के अंदर एक अलग पॉलिटिक्स चलती है, वहां पे जो है इसकी जो रैली है जिसका नाम ये संप्रीति ऑल रिलीजन हारमोनी रैली, ये नाम है, पता नहीं ये क्रिश्चियन भी लग रही है और ये जिहादी भी लग रही है, दोनों तरीके की रैली लग रही है ये। तो उसको जो है रोकने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में जो है प्ली डाली गई, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ये आपकी जो कोर्ट है ये भी अधार्मिक है। जिस देश के अंदर ऐसी कोर्ट हो जो कि धर्म को जो है प्रायोरिटी ना दे या धर्म के खिलाफ काम करे और अधर्मियों को चलने दे, ऐसी कोर्ट भी अधर्मिक कोर्ट होती है, उसका भी सर्वनाश होना जरूरी है। तो ये अपना सर्वनाश करने का काम इन्होंने किया है इस कोर्ट में, जो कि डिसमिस कर दिया है उस प्ली को जिसमें इस रैली को खारिज करने की बात की गई थी। इनके इसी कोर्ट ने जो है, जो देश के खिलाफ जो षड्यंत्र करते हैं, जो देश में जिन्होंने आतंक फैलाया, उनको ये उनकी सुनवाई करने के लिए ये रात को 4-4 बजे कोर्ट खोल देते हैं। 30 बाद जैसी फ्रॉड को बचाने के लिए ये छुट्टियों से वापस आ जाते हैं सुनवाई करने के लिए, लेकिन एक धार्मिक काम के लिए अगर किसी ने पिटीशन डाली है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और सुनिए जी, एक और सबसे बड़ा कुकर्म जो आपका सामने आया है वेस्ट बंगाल के अंदर, देखिए कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति, ये जो है राम पूजा करना चाहती थी एक स्टेज लगा करके देशप्राण ससमल पार्क में। ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक पार्क है, वहां पे एक टेम्परेरी एक थोड़े समय के लिए एक स्टेज लगा करके उसके ऊपर ये जो है राम पूजा करना चाहती थी 22 जनवरी को। ममता बनर्जी और उसका जिहादी मंत्री वो इस चीज को रोकना चाहते थे, तो परमिशन नहीं दे रहे थे। आप किसी को रोक नहीं सकते इस देश के अंदर, ये डेमोक्रेसी का ढोल पीटते हो तुम, ये डेमोक्रेसी है। लोगों को क्या राइट नहीं है कि वो अपनी पूजा पाठ कर सके परमिशन लेके प्रॉपरली? हम कुछ सड़कों पे नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं इलीगली, हम परमिशन लेकर के एक पार्क के अंदर अपनी पूजा करना चाहते हैं, मना कर दिया। तो वो लोग कोर्ट चले गए। अब वो लोग जब कोर्ट चले गए तो कोर्ट भी हैरान हो गया। कोर्ट के अगर आप कोर्ट की भाषा सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि जज जो था वो भी इनसे जो है परेशान था कि यार तुम ये भी नहीं कर सकते, वो बेचारे सिर्फ तुमसे पार्क मांग रहे हो, तुम उनको पार्क भी नहीं दे सकते। उसके बाद जब समिति के वकील ने कहा जी कि हम और किसी पार्क में नहीं जा सकते, हमको यही पार्क चाहिए, तो सामने वाला जो सरकार का जो वकील था वो कहता है कि हम इसको सारा समय के लिए नहीं दे सकते, सिर्फ 2 बजे तक दो। ये 2 बजे तक तो राम मंदिर का प्रोग्राम नहीं चलेगा, लोग तो वहां देखेंगे, उसके बाद ही तो पूजा पाठ होगी, तभी तो लोग देखेंगे, वहां जाएंगे। तो कह रहे 2 बजे तक दे दो ताकि लोग जो है ये पूजा में ना जाए। ये तो अंदर बैठे तुम्हारे जिहादी मंत्री हैं, ये क्या चाहते हैं कि हिंदुओं की कोई पूजा पाठ ना हो यहाँ पे? ममता बनर्जी क्या चाहती है कि हिंदू जो है वो कन्वर्ट हो जाए सारे और उसको अपनी रानी घोषित कर दें, और वो टोपी पहन के जो है जो छल्लों वाली जो टोपी होती है वो लगा करके वहां नमाजें पढ़े? क्या चाहती है ममता बनर्जी? अब पूजा पाठ भी नहीं कर सकते क्या हिंदू वेस्ट बंगाल के अंदर? अब देखिए जी, जब ये बात हुई, मैंने आपको बताया, जज की बातों से लग रहा है कि वो भी डिसअपॉइंट हो गए, वो भी हैरान हो गए कि ये जो सरकार है ये कैसा बिहेव कर रही है। उन्होंने कहा भैया ये पार्क है, इस पे आपने एग्री कर लिया है, इसको जो है सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक की परमिशन आपको देनी पड़ेगी। ये कह रहे थे हम नहीं दे सकते, सिर्फ 2 बजे तक देंगे। कोर्ट ने कहा नहीं, 6 बजे तक दीजिए। अब कोर्ट इससे ज्यादा क्या करे? अब कोर्ट क्या ओपनली कह रहे कि तुम एंटी हिंदू हो, हम ऑर्डर देते हैं कि तुम एंटी हिंदू हो, इसलिए हम ऑर्डर देते हैं कि 6 बजे तक देना पड़ेगा। शर्म करो, कोर्ट ये तो बोलता नहीं है। इनडायरेक्टली कोर्ट ने अपना जिसे कहते हैं गुस्सा भी दिखाया है इनके ऊपर, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही। अभी भी इसने क्या बोला है कि प्रेशर डाला इनके ममता बनर्जी की सरकार ने, तो कोर्ट ने कहा सिर्फ 60 लोग आ सकते हैं। बताइए, एक पार्क के अंदर सिर्फ 60 लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोर्ट जाना पड़ा राम पूजा करने के लिए। ये हो चुका है हमारे हिंदू देश के अंदर, ये हो चुका है हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर। कैसे हम चालू रहने दे सकते हैं ऐसी चीजों को? हम वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को कैसे चलते रहने दे सकते हैं ऐसी सरकार? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि आज भी ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और कोर्ट ने पुलिस को भी कहा है कि आप इनको जो है सारा
जो प्रबंध इनको जो है करके दीजिए, इन्होंने प्रॉपर परमिशन लिया है, तो आपको जो जो प्रबंध की जरूरत है वो आप कीजिए, ताकि ये जो प्रोग्राम है ये तरीके से ढंग से हो सके। तो जी ये है इन लोगों की हालत। और वहां का जो वकील था, जो समिति का वकील था, उसने ये भी कहा कि जी जब हमने पुलिस से मांगी कि हमने अपने बताया पुलिस को अपनी डिमांड्स के बारे में, पुलिस से बात करने की कोशिश करी, तो पुलिस इनकी ईमेल का जवाब भी नहीं दे रही थी। तो ये है जी ममता बनर्जी की सरकार और उसकी पुलिस, जो कि पूरी तरीके से चाहती थी कि ये प्रोग्राम ना हो, लेकिन कोर्ट में गई, कोर्ट में डांट पड़ी, कोर्ट ने टाइम बढ़ाया और उनको अलाउ किया, लेकिन सिर्फ 60 लोगों को ही अलाउ किया। ये है जी हिंदू राष्ट्र के अंदर अब आपको थोड़े से लोग इकट्ठे करने के लिए और अपनी पूजा करने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट भी जो है आपको सिर्फ 50-60 लोग ही अलाउ करेंगे। चलिए जी, तो ये है जी, मैं आपसे आज यही बात करना चाहता था कि वेस्ट बंगाल के ये बुरे हालात हैं, ममता बनर्जी वहां किस तरह का तंत्र चला रही है, और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है उसके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए ममता बनर्जी और उसका पूरा तंत्र लगा हुआ है। अब वेस्ट बंगाल के लोग जो हिंदू हैं उनके हाथ में अब इसे कहते हैं बागडोर है, वो इस बात को प्रूव करें और ममता बनर्जी को क्लियर मैसेज भेजें कि आपके लिए राम भगवान सबसे ऊपर है, वो सर्वोच्च है, ममता बनर्जी कुछ नहीं है, एक तुच्छ प्राणी है। ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिक्स जाकर के पाकिस्तान में कर सकती है। आप इस तरह का मैसेज दें और ममता बनर्जी को डराएं कि अगली बार हम वोट तुम्हें नहीं करेंगे, तुम्हें हराएंगे। ये हिंदुओं की जिम्मेवारी बनती है। ये हिंदुओं का, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा इस टाइम पे, ये इनकी धार्मिक, मैं कहूंगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदू की, कि वो ममता बनर्जी को जल्दी से जल्दी इस कुर्सी से उतारें। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को जिता दें, आप किसी को भी जिताएं, वामपंथियों को, ममता बनर्जी को, ये एंटी हिंदू, एंटी सनातन जितनी भी पार्टियां हैं, इनको आपको दूर रखना है। और इस बार 22 तारीख को आपको दिवाली की तरह मनाना है और ममता बनर्जी की रैली पे थूकना है। ये है आपका काम बंगाल वासियों। आप हमारे साथ खड़े हो, हम माता का आशीर्वाद लेकर के जय श्री राम का नारा लगाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज भेजेंगे कि हम सब भगवान श्री राम के भक्त हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्म के अगले वीडियो।